अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक इन अदर वीडियो। तो भाई मैं जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने एपिसोड 1 बना दिया है ब्लेंडर का 3D एनिमेशन का। तो पिछले एपिसोड में हमने तुम्हें सिखाया था, मैंने मूव टूल, रोटेशन टूल, स्केल टूल और तो छोटी मोटी ना एनिमेशन भी करके दिखा दी थी। तो भाई आज हम एडिट मोड में जाएंगे। इसके एडिट मोड में आपको बताऊंगा कैसे जाते हैं, और कुछ तो छोटी मोटी आपको इसके जो बताते हैं टूल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, और कुछ मॉडल हम बनाएंगे टेबल वगैरह वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो भाई सबसे पहले हम स्क्रीन पर आ गए हैं। तो मैंने वो जो इसका डिफ़ॉल्ट क्यूब आता है वो मैंने डिलीट कर दिया था, आपको पता है डिलीट मैंने कैसे किया था। और ये सब भी मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हमने कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हमने अपने कीबोर्ड से, मैं एक मिनट अपनी कास्ट ऑन कर लूँ स्क्रीन का, ताकि आपको ये समझ में आता रहे सब कुछ ना। अब मैं जो भी दबाऊँगा आपको वो नीचे आता रहेगा, तो आप इस पर भी फोकस करना और मेरे कर्सर पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं दबाऊँगा शिफ्ट ए दबाने के बाद सबसे पहले मैं ले लूँगा एक यूवी स्फेयर लेने के बाद ये 4 मोड हैं। तो मैंने वायर फ्रेम यूज़ किया हुआ था, तो अभी हम सॉलिड में आ जाते हैं दोबारा। अब हम जब भी अब एडिट मोड में जाने के लिए देखो साइड में ऊपर आपके पास लिखा हुआ ऑब्जेक्ट मोड पे हम क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे मोड आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट, एडिट, स्कल्प्ट, वर्टेक्स पेंट, वेट पेंट, टेक्सचर पेंट। हम एक एक करके इन सबको जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे हम आगे इसको सीखते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं एडिट मोड में जाता हूँ। एडिट मोड में जाने के बाद अब आप देखेंगे कितने सारे वो जो टूल मैंने आपको बताया था उनके नीचे भी कहीं बहुत सारे टूल आ गए। तो मैं एक एक करके आपको एक एक टूल समझा दूंगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे ये टूल भी। तो अभी जो मैं बात करूंगा, अब सबसे पहले ऊपर आप देखें कि जो हमारे यूवी स्फीयर के ऊपर डॉट 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 बने हुए आ रहे हैं ना, ये आपको बने हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, ये डॉट जो है हमारे, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये हमारी जो लाइनें हैं इनको एजिस कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं फेस। ये जो 3 हैं इसको पहला होता है हमारा वर्टेक्स, जो हमारे डॉट डॉट ये वर्टेक्स है। उसके बाद हमारा ये होता है एज, और उसके बाद ये हमारा होता है फेस। ठीक है, अब हम जो भी मॉडलिंग वगैरह करते हैं वो वर्टेक्स, एज और फेस के अंदर करते हैं। जैसे कि अभी मैं मूव के ऊपर क्लिक करता हूँ और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये देखें हमारा कैसे ऊपर आई है ना। ठीक है, ये हमारा जैसे ऊपर आएगी, जैसे चाय की केतली वगैरह आ जाती है, ये चाय की केतली टाइप जो हम ये बनाते हैं, जैसे जिन निकलता है बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा। लेकिन ये मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ, मैं वापसी कंट्रोल Z करूँगा, अंडू कर दूँगा इसको। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। अब इसको मैं आपको सिलेक्ट करना बताता हूँ कि हम कैसे इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। और वैसे आपको इस साइड में भी इसका सिलेक्शन के टूल सारे यहाँ पे आप देखेंगे ना, बॉक्स सिलेक्शन, सर्किल, लेसो। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं अगर C दबाऊँगा तो ये मेरा सर्किल सिलेक्शन आ जाती है। सर्किल सिलेक्शन क्या होती है, जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा, अगर हमारे पास जैसे डेट मेश होता है, यानी कोई हम मॉडल बना रहे हैं उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, और हमें जो हमें चीज़ें सिलेक्ट करनी हो, जैसे हम हेयर जब बना रहे होते हैं ना, तो हमें सिर्फ ये चीज़ें ना सिलेक्ट करनी होती है। तो अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते, वर्टेक्स को ऐसे हम स्टाइल में ना सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम इससे सिलेक्ट करते हैं, ये इसको हम ऐसे प्रेस करते हैं, दबाते रहेंगे तो ये ऐसे ऐसे सिलेक्ट करता रहेगा जहाँ जहाँ हमें जो हमें एरिया चाहिए। और हम अगर माउस का स्क्रॉल व्हील दबाएंगे तो ये छोटा बड़ा होता रहता है। ठीक है, और ये जहाँ जहाँ हम इसको सिलेक्ट करना चाहेंगे अब वो करते हैं। अच्छा, सिलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है, और जब इसके अंदर आएंगे हम ESC दबाएंगे तो हम इससे वापसी बाहर जाएंगे, अदरवाइज हम इसके अंदर ही रहेंगे। क्योंकि जब जब हम C बटन दबाते हैं, आप कोई भी बटन दबाएंगे कीबोर्ड का वो काम नहीं करेगा। जब भी आप ESC दबा देंगे दोबारा, उसके बाद ये दोबारा वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, अब सिलेक्शन के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसा मसला आता है कि जैसे अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं आपका फ्रंट व्यू और जो इसके एरिया शॉर्टकट्स ना वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने कीबोर्ड के अंदर आपने 1 से पहले एक बटन होगा, उसको आप दबाएंगे, टैब बटन के ऊपर होता है। ठीक है, लैपटॉप वगैरह में भी होता है, सब पे भी होता है। तो आप जैसे ही दबाएंगे ना ये आपके सामने आ जाएगा। अब ये क्या है, ये हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बैक व्यू, राइट व्यू, जहाँ हम जाना चाहते हैं। अब जैसे इसका जो फ्रंट व्यू है इस यूवी स्फीयर का, ये फ्रंट व्यू आ गया, ये टॉप व्यू आ गया, ये बैक व्यू आ गया, ये राइट व्यू आ गया, ये लेफ्ट व्यू आ गया। क्योंकि जब हम 3D मॉडलिंग करते हैं तो हमें चारों तरफ से देखना पड़ता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा मॉडल फ्रंट से बना रहे होते हैं, फ्रंट से उसका फेस वगैरह बना दिया। अब पीछे जब हम देखते हैं मुड़ के तो पीछे बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हुआ होता है। पीछे ना मकसद आप बना क्या रहे होते हैं, आगे से सही बन रहा है। अब 3D मॉडल है तो पीछे से भी सेम बनना ही चाहिए, वरना वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसके फ्रंट व्यू में आ जाऊँगा। अब सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे अभी मैं कोई भी चीज़ एक सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट, अच्छा ये भी एक और इसका टूल है कि आप शिफ्ट दबाएं, एक एक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वरना आप कंट्रोल दबाएं, एक सिलेक्ट करें,
और जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है वहाँ तक कर लें, तो ये ऐसे भी इसकी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। वरना नम पैड का प्लस जो होता है, ठीक है। अब ये एक मसला है इसके अंदर कि जब हमारा कीबोर्ड होता है, जो हमारा बड़ा वाला कीबोर्ड होता है, वो तो हमारा सब पे आ जाता है, सबके अंदर आ जाता है। लेकिन लैपटॉप कीबोर्ड के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले हम जाएंगे एडिट, प्रेफरेंसेस, ठीक है। प्रेफरेंसेस खुलेगा हमारा, उसके बाद हम इनपुट में जाएंगे और इम्यूलेट कीबोर्ड कर देंगे ना, इम्यूलेट कीबोर्ड पे चेक कर देंगे। जिनके पास लैपटॉप है ये सिर्फ उनके लिए, एम्यूलेट कीबोर्ड पे हम जैसे ही क्लिक कर देंगे तो उसके बाद जो हमारे ऊपर के 1 2 3 वाले बटन होते हैं वो भी इसी तरीके से काम करेंगे। हो गई ये बात भी आपको क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाद, अब देखो हम इसकी सिलेक्शन, अब सिलेक्ट हम बहुत सारी चीज़ें, देखो अब हमें अगर एक एरिया सेलेक्ट करना है, ये जैसे एरिया मैंने दोबारा फ्रंट व्यू में आता हूँ मैं इसके, ठीक है। ये मेरे को एरिया सेलेक्ट करना है। अब ये शिफ्ट दबा के मैं एक एक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ, शिफ्ट दबाऊँगा एक एक करके सब कुछ मैं सिलेक्ट करता रहूँगा जो मुझे एक एक करके सिलेक्ट करना है। अब बाज़ दफ़ा हमें चाहिए होती है कि पूरी पूरी लाइन सेलेक्ट करें, तो हम कंट्रोल दबाएंगे, ठीक है, ऊपर से लेके अब मुझे नीचे तक सिलेक्ट करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये ऐसे सिलेक्शन होगी। अब सिलेक्शन के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या आता है, क्योंकि जब हम 3D एनिमेशन कर रहे होते हैं, हम आगे सिलेक्ट करते हैं, हमें बाज़ दफ़ा अब जैसे कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है ना, तो हम इसको पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो अब हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जब इसको हम घुमा के देखेंगे, ये पीछे से सिलेक्शन इसकी होती नहीं है, ठीक है। और जब हम इसके ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई कर देते हैं वो फिर हमारी बैक पे जाती नहीं है। उसके लिए ही हमारे पास ये आया वायर फ्रेम मोड। अब वायर फ्रेम मोड में क्या होता है, जो भी चीज़ हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, अब ये मेरा चारों तरफ से सिलेक्शन होगी इसकी, ये हमारी इसकी चारों तरफ से सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। आपको दिख गया इसकी चारों तरफ से सिलेक्शन हो गई है। मैं दोबारा सॉलिड मोड में आता हूँ। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमें कोई चीज़ बनानी है, उसका मैं फेस ख़त्म करते हैं। जैसे अब हमें ये दो फेजेज़ है ना, अब इनको हटाना है। अब जैसे मैं अगर इसको हटाना चाहता हूँ तो इसको हटाने के लिए मैं वाई दबाऊँगा, ये अलग हो जाएगा। वाई दबाने के बाद मैं इसको कहीं भी मूव कर दूँगा, ये मेरा मूव हो जाएगा। ये आपने देख लिया, ये मेरा अपनी जगह से हिल गया है, अलग हो गया, मकसद इससे हट गया है। अब इसको मैं डिलीट कर दूँगा। अब दोबारा अगर मैं इसको, अब जब भी हम डिलीट करेंगे, अब अगर हम फेस डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट फेस पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको अगर फिल करना है तो अगर हम कुछ भी नहीं करना, हमें दोबारा एजेस वाले के अंदर आना है, एक एज ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे, एक साइड वाला, शिफ्ट दबा के एक एक करके हम एज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम F दबा देंगे, ये हमारा दोबारा फिल हो जाएगा। मकसद जो हमने दोबारा खोला था, जो हमने हर चीज़ हटाई थी, वो दोबारा फिल हो जाएगी। इसी तरीके के वर्टिसेस में भी ये होता है कि चारों को सिलेक्ट करें, F दबाएंगे, ये फिल हो जाएगा, ठीक है। ये भी बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको आज जो इसके 2 टूल बता देता हूँ, 2 या 3। सबसे पहले एक्सट्रूड रीजन, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे लिए एक्सट्रूड ही काम का है, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट फेसेस और बेवल भी समझा दूंगा। बेवल तो हम जैसे कोई पेंसिल की नोक होती है, अब उस नोक को हम गोलाई के अंदर तब्दील करते हैं। ये जो हमारी किनारियाँ होती हैं, जैसे हमारा मोबाइल है वो शार्प नहीं होता, शार्प साइड्स में नहीं होता, बहुत से मोबाइल होते हैं, वरना बहुत से साइड से गोलाई में हो होते हैं। तो बेवल का हमारा यही काम है कि जो भी चीज़ चकोर होती है उसको बेवल कर देता है, ठीक है। साइड से उसकी जो किनारियाँ होती है उसको ख़त्म करके उसको बिल्कुल साइड से सब प्लेन कर देता है कि आपको चुभे ना हाथ में। बेवल का यही तकरीबन काम होता है। एक्सट्रूड का क्या काम क्या होता है, किसी भी फेस के अंदर फेस को जनरेट करना, ये एक्सट्रूड का काम होता है। जैसे एक्सट्रूड इंसर्ट फेसेस का काम ये होता है कि किसी भी फेसेस के अंदर फेस ऐड करना, वो इंसर्ट फेसेस का काम होता है। एक्सट्रूड का मकसद क्या होता है, जैसे कोई पाइप है, मैंने उसके ऊपर के वर्टिसेस सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ उसको और बड़ा करना, तो मैं ऊपर के सिलेक्ट करके ई बटन दबाऊंगा तो दोबारा वो एक्सट्रूड करेगा। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना जो डीपली समझा रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि आपको जब आप इसकी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते रहें, अपने पास करते रहें, तो आप इसके अंदर बेस्ट हो जाएंगे। मकसद आप कहीं घबराएं नहीं, और जब भी घबराएं तो वीडियो तो डली हुई है चैनल पे, तो आप दोबारा जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा वायर फ्रेम में आऊँगा, इसके फ्रंट मोड में आया, ये मैंने इसकी सारी ऊपर तक सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद अब मैं इसके ऊपर वाले टॉप पे चले जाऊँगा। टॉप पे जाने के बाद अब देखें, अब मैं सबसे पहले इसको आपको एक्सट्रूड करके दिखाता हूँ। फ्रंट के अंदर जाता हूँ मैं इसके, और मैं ई का बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड के ई का, और जेड डायरेक्शन में करना है मुझे ऊपर की तरफ, तो मैं जेड दबाऊंगा तो ये जेड डायरेक्शन के अंदर ऊपर चला जाएगा, जेड दबाऊंगा तो ये जेड डायरेक्शन में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एक्सट्रूड का काम ये होता है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया।
ये एक्सट्रूड का काम होता है कि फेसेस के अंदर जो होते हैं इसको ऊपर की तरफ यानी बढ़ाना, ये एक्सट्रूड का काम होता है, ठीक है। उसके बाद अब आई का इंसर्ट फेसेस का क्या काम होता है। अभी अगर जैसे आई जो फेस हमारे पास खुले हुए हैं, अब मैं इस फेस के अंदर ही और फेस ऐड करना चाहता हूँ। अब एक तो होता है कि मैंने एक्सट्रूड का मकसद क्या हुआ, फेस के अंदर से हमने निकाले, अब मैं इसके अंदर ही एक और फेस ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक बार आई दबाऊंगा तो ये ऐसे सबको सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं इसको पूरा करके 2 बार आई दबाऊंगा। अब जो ये मेरे फेसेस हैं, इस फेस के अंदर ही एक फेस ऐड हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। ये मेरे जो फेस है, इन फेस के अंदर ही एक फेस ऐड हो रहा है। और उसके बाद अगर मैं ई दबा तो मैं फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा। अच्छा, जो भी काम करें एक क्लिक करने के बाद थोड़ा छोड़ा करना। उसके बाद आप कोई काम कर रहे हैं, अब एक क्लिक करने के बाद आपने माउस फॉक्स हिला दिया तो आपको दोबारा अंडू करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर होता है ये, बाज़ लोगों से मिस्टेक होती है, तो कोशिश करें आपसे ऐसी मिस्टेक ना हो, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा ये दबाऊंगा अपना जो मैंने आपको बताया टैप से ऊपर वाला बटन और 1 से पहले वाला, तो मैं दोबारा इसके फ्रंट व्यू में आऊँगा। फ्रंट व्यू में आके मैं स्क्रॉल व्हील दबा के थोड़ा सा बैक लूँगा, ले लिया। और अब मुझे इसके अंदर एक्सट्रूड करना है। अब जो मैंने ये फेस ऐड बनाया है ना, फेस के अंदर जो फेस बनाया है इसको मैंने एक्सट्रूड करना है। मैं दोबारा इसके फ्रंट व्यू में आऊँगा, बैक करूँगा, ई दबाऊँगा, जेड डायरेक्शन की तरफ ऊपर ले जाऊँगा, जेड डायरेक्शन की तरफ ऊपर ले जाऊँगा। बाज़ दफ़ा आप एक दफ़ा जेड दबाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन अक्सर मेरे पास तो 2 दफ़ा दबाने के बाद ही वो स्केल के अंदर आता है। एस दबाने के बाद फिर जेड दबाएं, जेड दबाएंगे तो वो जेड डायरेक्शन में जाएगा। बाद लोग क्या करते हैं, पहले जेड दबाते हैं या पहले गलती से उनसे एस दबा के कोई और बटन दब जाता है फिर जेड दबाते हैं, तो वो सही वर्क नहीं करता। तो लेकिन आपको अपने जो कीबोर्ड है उस पर हाथ सेट करना पड़ेगा लाजमी, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरे आ गए, इसके अंदर फेस के अंदर फेस हमारा ऐड हो गया, सही है, दिख गया आपको ये। अब मैंने आपको आज क्या क्या बता दिया, एरिया शॉर्टकट बता दिए, ठीक है, जो चंद थे। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे सिलेक्शन, अच्छा अब इसके अंदर एक और सिलेक्शन होती है वो भी आपको बता देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा फ्रंट व्यू में के अंदर लेकर आता हूँ। अब ये सिलेक्शन है। अब मुझे अगर जैसे आपने कहीं देखा होगा जो अपना चेस होता है उसके अंदर एक वाइट होता है एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है एक ब्लैक होता है, ठीक है ना। तो वो बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे सिलेक्ट पे, व्यू के बराबर में सिलेक्ट पे, और हम लिख देंगे चेकर डी सिलेक्ट। अब ये देखें, ये ऐसा, अब जैसे अब ये देखो ये ही होता है। अब देखो ये आपके सामने हो गया। अब आधी आपकी सिलेक्शन हो गई है, आधी नहीं हुई है। अब आप समझ रहे हो फ्रंट व्यू से देख के हो गया, लेकिन पीछे से कुछ भी नहीं हुआ। हमेशा जब भी आप कोई सिलेक्शन करें कोशिश करें, अगर आपको बैक से भी करनी है तो आप वायर फ्रेम का इस्तेमाल करें, ठीक है। और आप अगर ए का बटन दबाएंगे तो ये ऐसे ऑटो अगर पूरा सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये ए का बटन दबाएंगे तो ये पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और हमेशा जो भी आप ऑब्जेक्ट अपना एडिट मोड के अंदर ऐड करेंगे वो ऑब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट मोड में डिलीट नहीं होगा। वो भी मैं आपको समझा देता हूँ वो क्या चीज़ है, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ चेकर डिलीट सिलेक्ट वाला। ये मैंने सबको सिलेक्ट किया, सॉलिड मोड में आया, इसके दोबारा सिलेक्ट पे गया, चेकर डी सिलेक्ट। अब ये देखें मेरे चारों तरफ से सिलेक्शन हुई भी होगी, ठीक है। ये हमारी चारों तरफ से सिलेक्शन हुई है। अब बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ये ना क्यूब ऐड कर दिया, अब ये मैंने क्यूब यहाँ ऐड किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब ये दोनों साथ डिलीट हो जाएंगे। अब आप परेशान हो गए कि जो मैंने काम किया वो तो सारा डिलीट हो गया। अगर आप ऑब्जेक्ट मोड के अंदर ऐसे करेंगे, अब देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट मोड के अंदर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे या कोई मेश जिसको हम बोलते हैं ऐड करेंगे, तो वो दोनों एक साथ सिलेक्ट होंगे। जो भी चीज़ आप अपने एडिट मोड के अंदर ऐड करते हो तो उसको एडिट मोड के अंदर ही हम डिलीट करेंगे, जैसे ये मैंने कर दिया, ठीक है। एडिट मोड के अंदर ही डिलीट करेंगे। और जो चीज़ हम अपने ऑब्जेक्ट मोड में लेंगे वो ऑब्जेक्ट मोड के अंदर ही डिलीट करेंगे। इस चीज़ का खास ख्याल रखना आपको, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी मॉडलिंग करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ टेबल कैसे बनती है। सबसे पहले मैं इसके फ्रंट व्यू में आऊँगा, फ्रंट व्यू में आने के बाद शिफ्ट ए दबाऊँगा। शिफ्ट ए दबाने के बाद मैं एक सिलेंडर लूँगा। सिलेंडर लेने के बाद मैं इसके एडिट मोड में जाऊँगा। अच्छा, एडिट मोड में जाने के बाद मैं इसके वर्टिस मोड में जाऊँगा। वर्टिस मोड में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, अच्छा बाज़ दफ़ा क्या होता है अगर आप इसको ऐसे स्केल करेंगे ना तो ये स्केल आप समझ रहे होंगे फ्रंट व्यू में मैं स्केल कर रहा हूँ तो ये स्केल सही नहीं होता, ठीक है ना। वो होता है क्या है, हम जो भी चीज़ करेंगे वो आप समझ रहे होंगे कि जैसे मैं आपको स्केल करके दिखाता हूँ। अब स्केल किया मैंने,
इस जेड डायरेक्शन पे मैंने इसको स्केल कर दिया। अब आप समझ रहे होंगे ये सही हुआ है, लेकिन अब जब ऊपर से देखेंगे बाज़ दफ़ा तो ये हमारा ऐसा होता है कि वो ख़राब हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जैसे एस दबा के मैं अगर इसको पतला करना चाह रहा हूँ, अब मैं ऊपर से देखूँगा ना, ये देखो ये ख़राब हो गया सारा, इसका जो ऊपर से है ना सीन, ये देखो हम चाह रहे थे सर्किल बनाना, ये ख़राब हो गया। तो कोशिश करें आपसे ऐसी गलतियाँ ना हो, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा सॉलिड मोड के अंदर जाता हूँ, फ्रंट व्यू में जाता हूँ, अब समझाता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। शिफ्ट ए दबाएं, शिफ्ट ए दबाने के बाद अपना सिलेंडर लें, सिलेंडर को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले बैक आएँ, बैक आने के बाद इसके एडिट मोड में जाएं, ठीक है। एडिट मोड में जाने के बाद इसको थोड़ा पतला करें और जो इसका ये हिस्सा है इसको उठाएं, फ्रंट व्यू में आए और उसके बाद हम जी दबाएंगे। जी से क्या होता है, जी से जो हमारी चीज़ होती है वो लंबी हो जाती है। जैसे कोई भी चीज़ हो, फैचेज हमें अगर आगे, अब जैसे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो वो लंबी हो जाती है, तो मैं जेड दबाऊँगा और मुझे जेड डायरेक्शन पे चाहिए तो मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, एस के दबा के एक्स डायरेक्शन की तरफ पतला कर दूँगा। अब देखो वो सब फिर यही गलती हो जाती है कुछ लोगों से जो अभी मुझसे हुई है, ठीक है। अब आप क्या समझ रहे थे कि आगे से हुआ, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, ये आगे से सिलेक्शन हुई है, पीछे से नहीं। दोबारा कंट्रोल जेड करो, वायर फ्रेम मोड में आओ, इसके फ्रंट व्यू में आओ, ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा सिलेक्ट करो, इसको दोबारा सिलेक्ट करो, एस दबाओ, एक्स डायरेक्शन पे इसको पतला कर दो, ठीक है। ये हो गया सेट हमारा। इसको सेट करने के बाद अब हम इसके फ्रंट व्यू में आएंगे। फ्रंट व्यू में आने के बाद अब मेरे को क्या करना है, मैं इसको लूँगा, जी दबाऊँगा, जी दबाऊँगा और नहीं, मैं जी दबा ई दबाऊँगा एक्सट्रूड करके। उसके बाद थोड़ा सा इसको छोड़ूंगा, ई दबाऊँगा एक्सट्रूड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जेड डायरेक्शन पे नीचे लाके, जेड डायरेक्शन पे नीचे लाके और इसको स्केल कर दूँगा। ई दबाऊँगा, जेड डायरेक्शन पे ला स्केल करके और एस का बटन दबा के इसको ऐसे खोल दूँगा, ठीक है। ये समझ लो हमारी जो वो मैच होती है उसका ये सराहना बन गया ना। अब ये करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं करना, उसके बाद मैंने इसके दोबारा फ्रंट व्यू के अंदर ही आना, ठीक है। उसके बाद फिर ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद मैं ई दबाऊँगा, ठीक है। जेड डायरेक्शन के अंदर थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा, जेड डायरेक्शन में ऊपर लेने के बाद जाके इसको मैं एस दबा के इस तरफ खींचूँगा, ये थोड़ा खुल जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा खुल जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा ई दबाऊँगा जेड डायरेक्शन की तरफ, जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा इसको और उसके बाद मैं इसको दोबारा स्केल कर दूँगा ऐसे बड़ा सा, और उसके बाद दोबारा ई दबा के जेड डायरेक्शन के अंदर थोड़ा सा ऊपर ले जाके छोड़ दूँगा। अब आप जब देखेंगे तो आपकी टेबल देखें कैसी तैयार होगी। दोबारा हम आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और सॉलिड के अंदर, ठीक है। अब हम करेंगे इसके अंदर कलर, ठीक है। अब कलर हम करेंगे, कलर कैसे कर सकते हैं, आओ कलर करना भी आपको मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम जाएंगे इसकी शेडिंग मोड में, शेडिंग में जाके न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो ऐसे प्रिंसिपल BSDF का ये कनेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास, मेरे पास बिल्कुल छोटा सा आ रहा है, मैं उसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ लेके सिखाता हूँ आपको। ये देख, बेस कलर के अंदर हम सिलेक्ट, ये सारी चीज़ें जो भी है, रफनेस, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। ज़्यादातर जो हमारा काम होता है इमिशन का होता है, ठीक है, और मेटेलिक जो इसमें लिखा हुआ है इसका होता है, ठीक है, और रफनेस का होता है। ज़्यादातर काम वैसे रफनेस का ही होता है कलर्स के अंदर, है ना, जो मैंने अभी तक काम किए, तो रफनेस का ही ज़्यादातर काम होता है। अब ये ऐड करने के बाद अब ये कलर देखें कैसा ऐड हुआ, ठीक है। ये हमारी टेबल, तो टेबल का कलर वैसे वुड टेक्सचर जो होता है, अब ये हम इसके अंदर थोड़ा वुड वाली फील देंगे। अब ये मैंने दे दिया लेकिन ये वुड लग नहीं रहा। अब इसको मेरे को मेटेलिक करना है थोड़ा सा, तो मैं इसके मेटेलिक को बढ़ा दूँगा, ठीक है, और इसकी रफनेस को कम कर दूँगा, इसकी रफनेस को मैं कम कर दूँगा। अब जब मैं दोबारा अपने लेआउट वाले मोड में जाऊँगा तो ये कुछ इस तरीके से लग रही है। हमारी टेबल देखो कैसे शाइन कर रही है, ठीक है। अब हम जब इसकी मटेरियल रेंडर वाले मोड में आएंगे, ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, कुछ भी हमें, अब आप परेशान नहीं होना, आपने दोबारा शिफ्ट ए दबाना। लाइट ऐड करने का भी ये तरीका बता रहा हूँ और कैमरा ऐड करने का भी, और कुछ भी चीज़ जो हम ऐड करेंगे वो शिफ्ट ए दबा की सारी चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मुझे लाइट चाहिए
तो मैं एरिया, ज़्यादातर एरिया लाइट यूज़ होती है, सनलाइट, पॉइंट लाइट हमारी वहाँ यूज़ होती है जहाँ हमें बल्ब वगैरह बनाना होता है। एरिया लाइट जब हम किसी चीज़ पे मार रहे होते हैं एरिया लाइट। अब जो लाइट होती है वो 3 पॉइंट की होती है। की लाइट होती है, एक आगे से इस तरफ से 3 वे के अंदर पड़ती है। ट्रायंगल हमारा बना हुआ होता है, आड़ा करके बना हुआ होता है ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल हमारा बना हुआ होता है लेकिन आड़ा करके। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ये एरिया लाइट हमने ली, जी दबाया, जेड डायरेक्शन के ऊपर हम इसको ऊपर लेके एस दबा के इसको बड़ा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके टॉप व्यू में आएंगे। टॉप व्यू में आने के बाद इसको जी दबाएंगे। जी से हम कोई भी चीज़ मूव कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, जी दबाएंगे, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। जी दबा के एक्स डायरेक्शन के ऊपर मैं इसको लेके जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा जी दबाऊँगा और शिफ्ट डी दबा के हम डुप्लीकेट कर सकते हैं कोई भी चीज़। तो मैं दोबारा शिफ्ट डी दबा के मैंने डुप्लीकेट किया, ठीक है। अब ये मैं एक ऐसे ले लूँगा और शिफ्ट डी दबा के मैं एक और डुप्लीकेट करूँगा जो कि मैं ऐसे ले लूँगा। ये मुझे थोड़ा करीब लग रहा है तो मैं इसको पीछे कर देता हूँ। अब दोबारा मैं इसके फ्रंट व्यू में आऊँगा। तो अभी मेरी जो लाइट है वो लग तो गई लेकिन काम नहीं करती बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं इसको बिल्कुल वीआईपी तरीके से, अब हर लाइट को क्लिक करके आप ऐसे सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, बाकी तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको दिल करे वैसा कर सकते हैं। मैं अब जो ये इसका पिंक येलो कलर का जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट किस लिए है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं इसको कहीं भी लाइन को जिधर मेरे को मूव करना है मैं उधर लेके जा रहा हूँ। अब ये आ गई हमारी लाइट की प्रॉपर्टीज़। हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ यहीं आती है, जिस चीज़ को सिलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टीज़ यहीं आएगी। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, 100 वाट या बल्कि 1000 कर देता हूँ। 1000 इसको कर देता हूँ, 1000 में इसको कर देता हूँ और 1000 ही मैं इसको कर दूँगा, ठीक है। अब लाइट पड़ रही है लेकिन मज़ा नहीं कर रही। अब लाइट देखें कैसे शेड मार रही है, लेकिन आप कहोगे मज़ा नहीं आ रहा मुझे लाइट के अंदर। तो जितना चाहो अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। मैं इसको भी बढ़ा रहा हूँ, 5000 ही मैं इसको कर देता हूँ और 5000 ही मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। 5000 ही मैं इसको कर देता हूँ। अब ये लाइट लगने के बाद ये हमारी चारों तरफ से, अब जिस तरह को हम चाहें इसको, लाइट हमारी हो गई है पूरी। अब ये हमारा जरा कलर अब मैं देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए दोबारा दबाऊँगा। अब मेरी बारी है कैमरा ऐड करने की। अब देखो, अब मैं कैमरे का आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। अब जैसे मुझे यहाँ से, अब मेरे को यहाँ से थोड़ी अच्छी लग रही है ना, यहाँ से थोड़ी अच्छी लग रही है, यहाँ से जहाँ से आपको सही लगे, मुझे यहाँ से थोड़ी अच्छी लग रही थी है। मैं कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाऊँगा। कैमरा मेरा सिलेक्ट है, मैंने कैमरा शिफ्ट ए दबा के लिया हुआ है। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल माइनर सा, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा कैमरा सिलेक्ट है, मैं कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाऊँगा, ये मेरा कैमरा मोड आ जाएगा। और एन दबाऊँगा और टूल में जाऊंगा। उसके बाद मैं कैमरे को, लोकेशन को आगे पीछे कर सकता हूँ, रोटेशन को आगे पीछे कर सकता हूँ। अब ये मैंने कर दिया। अब जो भी चीज़ मैं रेंडर करूँगा वो ये आएगा, मेरा रेंडर के अंदर ये आएगा। मैं रेंडर पे क्लिक करूँगा और रेंडर इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक समझाया, और जब मैं आपको बिल्कुल क्लास लेकर आऊँगा इसकी तो और अच्छी तरीके से आपको समझा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।